वालेकुम डियर्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बॉडी हीट, हीट गेन एंड हीट लॉस इन एनिमल्स। और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो ये आज के हमारे टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी हीट, हीट गेन एंड हीट लॉस को। किसी भी एनिमल के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है तीन बातों के ऊपर। नंबर एक, रेट ऑफ मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, कि उस एनिमल के अंदर मेटाबॉलिज्म के जरिए टोटल कितनी हीट प्रोड्यूस की जा रही है। नंबर दो, रेट ऑफ हीट लॉस, उसकी बॉडी से कितनी हीट डिसिपेट हो रही है, उसकी बॉडी से कितनी हीट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो रही है। और नंबर तीन, रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन। और तीसरी चीज ये देखेंगे कि वो एनिमल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये तीनों बातें हम देखकर फिर ओवरऑल हम देखेंगे कि एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो इस तरीके से एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है इन तीन बातों के ऊपर। फिर हम टेम्परेचर की बेस के ऊपर कि कौन से एनिमल अपनी बॉडी के अंदर कितनी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं, और फिर क्या वो उस हीट प्रोडक्शन को मेंटेन भी करते हैं या नहीं, नैरो रेंज के ऊपर रखते हैं या नहीं, और क्या वो अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होती है या कम होती है। इस बेस के ऊपर हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो अब टेम्परेचर की बेस के ऊपर क्लासीफाई करने के दो मेथड हैं। एक ओल्ड मेथड है जो पहले अडॉप्ट किया गया था, और दूसरा न्यू मेथड है। तो हम पहले ओल्ड क्लासिफिकेशन वाला मेथड पढ़ेंगे। ओल्ड क्लासिफिकेशन के मुताबिक तमाम एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया दो कैटेगरीज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। एक को नाम दे दिया गया पाइकिलोथर्म्स, और दूसरे जो है उन्हें नाम दे दिया गया होम्योथर्म्स। पाइकिलोथर्म्स को दूसरा नाम देते हैं हम कोल्ड ब्लडेड का भी। अब ये ऐसे एनिमल हैं, दोज एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू फ्लक्चुएट विद सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ वाटर एंड एयर। वो एनिमल जिनकी बॉडी का टेम्परेचर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ रेगुलेट करता है, यानी जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा वैसे ही अगर एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर है, तो ऐसे एनिमल्स को नाम दे देते हैं हम किसका, पाइकिलोथर्म का। अब ये पाइकिलोथर्म जो है इन्हें हम दूसरा नाम देते हैं कोल्ड ब्लडेड का, क्योंकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करता है। तो जैसे एयर और वाटर के अंदर टेम्परेचर होगा तो इनकी बॉडी का भी वैसे टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। अब इनकी एग्जांपल देखें कौन से एनिमल्स हैं। इनके अंदर ऑल इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, फिशेज आ जाती हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये सारे इंक्लूड हैं पाइकिलोथर्म यानी कोल्ड ब्लडेड के अंदर। फिर दूसरी टाइप है हमारे पास होम्योथर्म। होम्योथर्म ऐसे एनिमल होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, जो है ना, चाहे टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस हों या ना हो, लेकिन इनकी अपनी बॉडी का टेम्परेचर नैरो रेंज तक रखा जाता है। तो इन्हें डिफाइन करते हैं हम दोज एनिमल विच रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट ऑफ चेंज इन वाटर एंड एयर टेम्परेचर। अब वाटर और एयर के अंदर चाहे जितना भी टेम्परेचर चेंज कर रहा है, लेकिन ये एनिमल अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे और उसे एक खास लेवल तक रखेंगे। तो ऐसे एनिमल्स को हम नाम देते हैं होम्योथर्म या फिर नाम देते हैं वार्म ब्लडेड। और इनकी एग्जांपल देखें तो इनके अंदर बर्ड्स और मैमल्स आ जाते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन जो है ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है। इसके मुताबिक हमने एनिमल्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, लेकिन बाद में जब स्टडी किया गया तो पता चला कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पाइकिलोथर्म होने के बावजूद अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं। इसलिए इस फिर क्लासिफिकेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया। कैसे ऑब्जेक्शन लगाया गया? क्योंकि जब देखा गया डीप सी फिशेस को और लिजर्ड्स को, तो ये ऐसे एनिमल हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे थे। तो इसलिए ये हमने शामिल तो इधर किए इनके अंदर यानी पाइकिलोथर्म के अंदर, लेकिन इनके अंदर कैरेक्टर जो थे वो होम्योथर्म वाले थे। तो इसलिए हमने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि डीप सी फिशेस जो है ना अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डिफर रखती हैं। और इसी तरीके से लिजर्ड्स को देखा जाए तो ये बास्किंग का अमल करते हैं, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इक्वल नहीं रखते। तो इस ऑब्जेक्शन की बेस के ऊपर इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को नेग्लेक्ट कर दिया गया और एक न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया। और उस न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखिए
देखें अगर हम, तो इसके मुताबिक एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया 3 कैटेगरीज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी हीट प्रोडक्शन एंड इट्स रेगुलेशन। तो अब एनिमल्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक एंडोथर्म है, दूसरे एक्टोथर्म और तीसरे हैं हेट्रोथर्म्स हैं। अब इन 3 के अंदर पहले है एंडोथर्म, दोज एनिमल विच प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी हीट एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। वो जानदार जो अपनी बॉडी की हीट प्रोड्यूस करते हैं एज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के तौर पर, यानी मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट के ऊपर, ऐसे एनिमल्स को हम नाम देते हैं एंडोथर्म का। यानी इनके अंदर जो बॉडी हीट होगी वो टोटली प्रोड्यूस हो रही होगी एज अ मेटाबॉलिक हीट के तौर पर। तो उस वक्त इनके अंदर आ जाते हैं बर्ड्स, मैमल्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स और सम फिशेस। और ये अपनी बॉडी हीट को रेगुलेट करते हैं, बरकरार रखते हैं एक नैरो लिमिट्स के ऊपर। जैसे अगर हम देखें ह्यूमन बीइंग की बॉडी का टेम्परेचर 36 to 38 रखा जाता है, इसी तरीके से बर्ड्स देखें, मैमल्स देखें, तो उन सब के अंदर भी एक नैरो रेंज तक रखा जाएगा टेम्परेचर को। तो ऐसे एनिमल्स को हमने नाम दे दिया है एंडोथर्म का। फिर दूसरी कैटेगरी है एक्टोथर्म। एक्टोथर्म दोज एनिमल हैं जो अपने अंदर मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन लो लेवल के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं और उसे फौरन ही एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज कर देते हैं और फिर ये एब्जॉर्ब करते हैं एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो ऐसे एनिमल्स को हम नाम देते हैं एक्टोथर्म। यानी इनका बेसिक कैरेक्टर क्या है कि ये मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करेंगे लेकिन ये लो लेवल के ऊपर होगा और जो ही प्रोड्यूस होगी तो इसे फौरन एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज कर लेंगे और फिर अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इनके एग्जांपल देखें तो मोस्ट इनवर्टिब्रेट हैं, फिशेज हो गई, एम्फीबियंस हो गए और रेप्टाइल्स, ये आ जाते हैं इनके अंदर। तो फिर नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं हेट्रोथर्म का। हेट्रोथर्म को अगर देखें ये वो एनिमल हैं जो बिटवीन आ जाते हैं एंडोथर्म और एक्टोथर्म के। अब इन्हें हम डिफाइन करते हैं दोज एनिमल विच आर कैपेबल ऑफ वेरिइंग डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन बट डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन ए नैरो रेंज। अब हमने कहा ऊपर जैसे ये अपनी हीट प्रोड्यूस करते थे और उसे नैरो रेंज तक, एक खास लिमिट तक रखते थे। अब ये जो है हेट्रोथर्म, ये क्या करते हैं अपनी बॉडी हीट प्रोड्यूस करते हैं एंडोथर्मिक एनिमल्स की तरह, लेकिन उसे फिर रेगुलेट नहीं कर सकते और फिर जो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं ये वेरिंग डिग्री तक होती है, ये चेंजेबल होती है, एक कांस्टेंट नहीं रखी जाती। तो इसलिए ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी के अंदर वेरिंग डिग्री तक हीट प्रोड्यूस करें और फिर उसे नैरो रेंज तक एक खास लेवल के ऊपर रेगुलेट ना कर सकें, तो ऐसे एनिमल्स को हम हेट्रोथर्म कहते हैं। और फिर इनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं बैट्स और हमिंग बर्ड। ये क्या हैं? ये हेट्रोथर्म हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।